गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो दिगंत भाग 2 ट्वेल्थ का हिंदी का चौथा चैप्टर का जो नाम है अर्धनारीश्वर। इसमें नारी के बारे में बताया गया है कि जो नारी है वो भी आधा ईश्वर है, यानी कि ईश्वर में आधा नारी का भाग है। सबसे पहले आपको पता ही है कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, लेखक इसके राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन है, इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक निकाल लीजिए, उसमें से अपना देखते चलना है और उससे धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, यानी बिहार राज्य के ही रहने वाले। इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। माता का नाम इनका मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह है। शादी हुआ तो इनकी पत्नी का जो पत्नी है उनका नाम है श्यामवती देवी। शिक्षा कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के। उसके बाद 1928 में मोकामा, जो पटना के जस्ट आगे पड़ता है, घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए इतिहास से। किस चीज से? इतिहास से। कहाँ कहाँ इनको नौकरी मिला। वृत्ति का मतलब होता है कहाँ कहाँ इन्होंने अपना कैसे कैसे अपना पेशा इनका क्या था, कहाँ कहाँ इनसे पैसा आया, कहाँ कहाँ से, सब आपको देखना। सबसे पहले ये प्रधानाध्यापक बने। कहाँ? HE स्कूल बरबीघा, मतलब एक जगह है मोकामा में ही, वहीं पर। उसके बाद सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। यहाँ से इनके घर पैसा आया है, यहाँ इतना सारा काम जो है वो किए हैं। अब देखिए, साहित्य अभिरुचि मतलब ये कब लेखने का कार्य शुरू किए। तो साहित्य अभिरुचि क्या? 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए। छात्र जो पढ़ते थे ना, उसी समय उन्होंने 1925 में अपना प्रकाशित कर दिया था का कविता। देश पटना, जैसे पटना में गए, प्रकाशित कहाँ कहाँ, जहाँ जगहों के बारे में जिक्र, देश में जो पटना के बारे में जिक्र किए, प्रकाश में बेगूसराय के, प्रतिमा में कन्नौज में। और छात्र जो अनेक रचनाएं प्रकाशित की। 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये लाइन दी जाएगी कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता कौन लिखा था? तो प्रणभंग कविता जो है प्रकाशित हुई थी। तो मात्र 21 साल की अवस्था में उन्होंने प्रणभंग प्रकाशित किया था। तो समझिए कि 21 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपना क्या करता है? अपना पढ़ाई करता है। उसी स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता अपना प्रणभंग प्रकाशित कर दी थी। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला कि रामधारी सिंह दिनकर ने कितनी वर्ष की अवस्था में अपनी पहली कविता शुरू की? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लॉन्च की? तो यहाँ पे कई बातें जो है हो सकता है। कृतियां, इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, देखिए आपको पता ही है कि गद्यखंड और काव्यखंड। तो काव्य कृतियां का मतलब जो कविता है, उन्होंने क्या क्या लिखा है? तो प्रणभंग 1929 में, देखिए गया ना, प्रणभंग सबसे पहले लिखे थे। अब देखिए 1908 में जन्म हुआ और 1929 में लिख दिए थे। 21 साल की अवस्था में उन्होंने पहली अपनी कविता काव्य कृतियां प्रणभंग जो है प्रकाशित कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में और परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में और कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में। ये सब उनकी काव्य कृतियां थी। काव्य कृतियां का मतलब कविता। इसमें जो आपको मेन पॉइंट, एक प्रणभंग को याद रखिएगा और एक रेणुका को याद रखिएगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रेणुका किसकी काव्य कृतियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की। प्रणभंग किसकी कृतियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। कितने वर्ष की अवस्था में रामधारी सिंह दिनकर ने अपना पहले काव्य खंड प्रकाशित किया? 21 वर्ष की अवस्था में। उस काव्य खंड का नाम क्या था? उस कविता का नाम क्या था? प्रणभंग। अब प्रमुख जो है गद्य कृतियां, यानी कुछ कहानियां जो लिखे थे, वो मिट्टी की ओर 1946 में। अब ये आपको जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, ये लिखा गया था 1900
1952। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था? 1952 में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, वर्ड पीपल 1961 में और शुद्ध कविता की खोज 1966 में। और दिनकर की डायरी, ये अपन डायरी अपन जीवनी लिख ले रहन 1973 में। तो पूछेगा कि दिनकर की डायरी किसने लिखी थी? तो दिनकर की डायरी किसने लिखी थी? स्वयं उन्होंने लिखा था अपना डायरी, जिसका राइटर क्या है? वही खुद है, रामधारी सिंह दिनकर। कब लिखे थे? 1973 में। पुरस्कार एवं सम्मान, संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए अभी संस्कृति के 4 अध्याय एक गद्य खंड था जो 1956 में रिलीज हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 जो रिलीज हुआ, उन्हीं कहानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये क्या है? तो साहित्य के क्षेत्र में अच्छे खासे लेखकों का किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, दिया जाता है। एवं उर्वशी जो गद्य खंड लिखे थे, वहां पे जो काव्य खंड लिखे थे उर्वशी, गद्य खंड में संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी मिला। आज जो उन्होंने काव्य खंड लिखा यानी पद खंड जो लिखे उर्वशी, उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 2 अलग अलग पुरस्कार है, बात समझिएगा। उर्वशी क्या है? एक काव्य खंड है, एक कविता है। उर्वशी एक कविता है और उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरा कह रहा है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय जो उन्होंने गद्य कृतियां लिखी थी, गद्य पर, कहानी पर उनको ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी को मिला था। राज्यसभा के सांसद पद्म विभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किए गए और राष्ट्र कवि के रूप में भी उन्हें क्या है? सम्मानित। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि रामधारी सिंह दिनकर को कैसे कवि माना जाता है? राजकीय कवि, राष्ट्रीय कवि, राष्ट्र कवि। तब को बताना है क्या? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? 4 गो लेखक के नाम दे देगा। रामधारी सिंह दिनकर दे देगा, अज्ञेय जी दे देगा, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही ये समर्थ गद्यकार भी थे, यानी कवि भी थे और साथ ही साथ गद्यकार का मतलब बढ़िया बढ़िया कहानी लिखने वाले भी थे कि रामधारी सिंह। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभाव, पूर्ण अवैतमा और रूप धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रभाव के साथ मुखरित होते हैं। यानी कि दोनों के दोनों ये जो है बातें होती हैं और दोनों के दोनों जो है ये कलाएं चलती हैं। अब यह पाठकों श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वो कितनी जागरूक और चौकन्ने। मतलब इनका कविता ऐसा होता है कि जो रीडर्स, जो आप लोग पाठक लोग हैं, उनको सब कुछ उजागर कर देता था। उनके बारे में जब वो पढ़ते थे तो काफ़ी आकर्षित हो जाते थे उनकी कविताओं से, उनकी कहानियों से। मतलब उनकी कहानियाँ बहुत ही फेमस होती थी। आइए यहाँ अर्धनारीश्वर में क्या पढ़ना है पहले ये हम लोग देखते हैं। यह उनका प्रसिद्ध निबंध। तो क्वेश्चन पूछेगा, अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनारीश्वर क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है? तो आपको बताना होगा कि वो क्या है? निबंध है। याद रखिएगा या फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथिक प्रतीक है, यानी कि भारत देश का जो अर्धनारीश्वर ये चैप्टर है वो एक मिथिक प्रतीक है। इसमें दिनकर अपना मन चिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं, यानी कि जो मन में उनकी जो बातें होती थी नारियों के लिए, जो नारी के सम्मान के लिए बातें होती थी, उस चैप्टर में आपको पूरा मिलेगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में ऐसे सारे लेखकों को उन्होंने उजागर किया है जो नारी के लिए गलत, नारी के प्रति जो गलत अपना मन रखते हैं, जो गलत उपचार देते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यानी इस चैप्टर में जितने भी कवि हैं जो नारी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले हैं, कुछ नारियों को अशब्द बातें बोले हैं, कुछ नारी का यहाँ शिकायत किए हैं, उन सब के नाम ले लेकर के एक एक के बारे में बताएं कि किन किन व्यक्तियों के लिए नारी के प्रति क्या अपना ओपिनियंस था, राय था, उस सब यहाँ डिस्कस किया गया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और प्रोस रूपों में व्यक्त होता है, काम करता दिखाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है।
मतलब ये जो चैप्टर में पढ़िएगा तो एक जो ये चैप्टर ऐसा एक निबंध है जिसमें महिलाओं के बारे में बताया गया कि अगर पुरुष के अंदर महिला का अगर कोई गुण आ जाए तो उसे हम लोग बेकार नहीं समझते हैं या उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं समझना चाहिए। एक तरह के अच्छा गुण होगा कि कुछ अगर पुरुष में महिला गुण आ जाए और महिला में पुरुष के गुण आ जाए। इस प्रति के संस्कृति अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ है और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं जो प्रायः ओट और धुंधलके में रहता आया है। यानी कि जो महिलाओं का जीवन एक धुंधलेटे में और एक किसी कोने में जो रखा रहा है और ऐसे बहुत सालों से आ रहा है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। यानी दिनकर जी अपने इस निबंध के माध्यम से महिलाओं के जीवन के बारे में उजागर किया है कि आज महिलाओं को पहले के समय में, आज तो लगभग महिलाओं को बहुत ही शिक्षित होते, जैसे जैसे एजुकेटेड हो रही, शिक्षित हो रही, वैसे वैसे उन लोगों का बहुत ही मतलब सोच जो है बदल रहा है, मनुष्य का भी और स्त्रियों का भी। लेकिन नहीं, पहले अगर देखिएगा तो स्त्री को बस एक कोने में क्या किया जाता था, रख दिया जाता है, बस तुम लोग कोने में रहो भाई। सारा बाहर का काम अपने आप पुरुष ले लिया और सारा घर का काम और अंदर का काम किसको सौंप दिया? महिलाओं। जो प्रायः ओट और धुने में रहता आया है, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है कि जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। यानी कि आदमी की चाहे कोई भी औरत के ऊपर हमने की आपन ई ना सोचे कि चाहे इस जाति का है या इस प्रजाति का या इस गोत्र है। जैसे आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 में आई हैव ए ड्रीम में पढ़ाया गया होगा कि वहाँ पे हम कोई भी, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं कि पुरुषों का चाहे कोई भी हमारे जो बच्चे होंगे उनकी पहचान कैसे होगी? कलर से नहीं। इसीलिए बताया गया है कि जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। मतलब कोई भी इंसान, उसका हम लोगों को जो भी अपना बोलना है, जैसे वहाँ इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कलर से नहीं बल्कि चरित्र से जाने जाएंगे। और ये बात बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अब आई हैव ए ड्रीम में पढ़े थे। और यहाँ भी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। यानी कर्म करिएगा तो वहीं आपका गुणगान होगा, जाति और रूप रंग से कोई मतलब नहीं है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। मतलब सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो एक सारे मनुष्य को क्या करता है? एक समान समझता है। आइए लेखक परिचय के बाद हम लोग सीधे अर्धनारीश्वर के जो इसमें बातें कही गई है वो क्या है। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे एक शंकर जी का फोटो आप लोगों को मिला होगा घर में, ओकरा में आधा शंकर जी का चेहरा रहता है और आधा पार्वती जी का चेहरा रहता है। वहीं यहाँ बताया गया है अर्ध माने आधा, नारी माने महिला और ईश्वर का मतलब तो आप लोग समझिए रहे भगवान। मतलब हर भगवान में भी आधा किसका रूप है? नारी का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। यानी पूछेगा क्वेश्चन में कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपसे मेन लाइन पे ध्यान रखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है, गद्य खंड का जो आपको बुक मिला है ना बुक, उस बुक में से टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करना है। और जिन विद्यार्थी का बुक नहीं आए, ऑप्शन में भी वही रहेगा, पार्वती जी और ये, हाँ सब रहेगा ऑप्शन में, जैसे इसमें दिया वैसे ऑप्शन में रहेगा। और सभी जिन विद्यार्थियों को बुक जिनके पास नहीं होगा वो अपना क्लास में आकर के अपनी संस्था में बुक जो है ले लेंगे।
जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, मतलब मूर्ति कितना, एक, और आंखें कितनी, और एक इंसान की दो आंखें नहीं, दो अलग अलग, एक पार्वती जी की आंखें और एक शंकर जी की आंखें है। एक रसमई, एक में जो है करुणा की दया झलक रही है। स्त्री लोग जो होती है उन लोगों में दया क्या होता है, ज्यादा होता है। एक आंखों में करुणा की दया झलक रही है और दूसरे में विकराल। और शंकर जी जो पुरुष लोग होते हैं बड़ा गुस्सैल टाइप के होते हैं। एक आंखें किनकी दिखाई दे रही है, दया के पात्र दिखाई दे रहा है, और एक आंखें में विकराल का पात्र दिखाई दे रहा है। मतलब एक आंखें पार्वती जी की और दूसरी आंखें शंकर जी की। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, मूर्ति एक है और भुजा किसका, दो। एक भुजा शंकर जी की तो एक भुजा है। अब एक भुजाएं में क्या है, एक त्रिशूल उठाया है तो दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंग्र लिपियां अलकत से लाल। अलकत से मतलब अलता देखे ना, एक हाथ में देख रहे हैं कि क्या है, त्रिशूल है, और वो हाथ किसका है, शंकर जी का। और एक हाथ में देख रहे हैं कि चूड़ी है और इसमें क्या किया गया है, अलता लगा हुआ है, जिसको आप लोग नेल पेंट्स कहते हैं। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव है, एक जरीदार साड़ी से आवृत है और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। बागंबर का मतलब समझ रहे हैं, बाघ के जो छाल होता है और ऊपर जो देखते हैं ना शंकर जी पहनते हैं, तो एक बाघ के छाल से ढका हुआ एक पैर, तो दूसरा साड़ी से ढका हुआ है। मतलब ये रूप बताया गया है कि अर्धनारीश्वर का जो रूप है, जिसमें आधा पार्वती का चेहरा और आधा शंकर जी का चेहरा है। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार। एक हाथ में डमरू है और वो हाथवा किसका है, शंकर जी का, और एक में वीणा परम उदार, वो हाथ किसका है, पार्वती जी का। एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। एक नयन में, नयन माने आंख, एक आंख में थोड़ा सा कैसा दिखाई देता, गुस्सा दिखाई देता, और एक आंख में एकदम संजीवनी की धार, जिसको देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। जटा जूट में लहर पुण्य की, और जटा में एक तरफ बाल में क्या दिख रहा है, चांद दिख रहा है। किसके बाल में, शंकर जी के। और एक बाल में क्या दिख रहा है, शीतलता सुखकारी। बाल चंद्र दीप्त त्रिपुंड पर, और एक बाल की तरफ जो है गंगा जी की लहर दिख रही है, और एक उसी तरफ में जो चांद दिख रहा है, वो दोनों के दोनों किसके बारे में बात किया गया है, शंकर जी के बारे में। और इधर जो बात की शीतलता सुखकारी और बलिहारी, यानी ये दोनों बातें की गई हैं किस पे, पार्वती जी के, कि पार्वती जी के जो बाल हैं वो काफी शीतल एकदम सुखकारी दिख रहा है, और उनके शंकर जी जो उनपे एक जटा में लहर पुण्य की, मतलब गंगा जी की लहरें दिख रही हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा का क्या, चांद देखे ना शंकर जी का फोटो। अब देखिए स्पष्ट क्या है, इसका लाइन समझा रहे हैं कि कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए निकली गई है, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहां तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात पर भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, उसमें एवं उनमें से एक के गुण दूसरे में दोष नहीं हो सकते। यानी यहाँ बताया गया है कि स्त्री के अंदर जो गुण है और जो पुरुष के अंदर जो गुण है, उसमें किसी प्रकार की कोई समानता हमेशा जो है, कोई अंतर नहीं है, समानताएं है, एक जैसी है। अगर कोई पुरुष में स्त्री का गुण आ जाए या कोई स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए, तो इसे दोष नहीं कहा जा सकता। अब देखिए पुरुष जो होते हैं थोड़ा सा गुस्सैल टाइप के हो जाते हैं, हर बात में गुस्सा कर लेते हैं। स्त्रियां जो होती है काफी नॉर्मल तरीका से किसी बात को भावनात्मक तरीका सोच देती है। तो स्त्री के अगर एगो दूगो गुण पुरुष में आइयो जाए तो क्या कह दोष कह नहीं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। यानी कह रहा है कि अगर कोई पुरुष में अगर नारी के गुण आ जाए, ना होता है कोई लड़का जो है लड़की की तरह लगता है रोने न होने, तो कहते हैं कहा लड़की की तरह रोता है जी, तो हम लोग कहते रहे एकदम लड़की की तरह रो रहा है, मतलब उसको हम गलत समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहा है कि अगर पुरुष में एक दो नारी के गुण अगर आ जाए तो उसे हम लोग दोष नहीं कहते हैं, उससे बल्कि और पूर्णता में वृद्धि होती उसका, और उसके जीवन अच्छा खासा बीतेगा। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिला है, देखने को कहीं नहीं आता है। सब जगह पुरुष पुरुष अपने आप को समझ रहा है और महिला अपने आप को महिला समझ रही है, मतलब कहीं भी अर्धनारीश्वर का कोई रूप नहीं आ रहा है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखते उसके नारीत्व में बाटा लगेगा। नारी भी सोचती है कि अगर हमारे अंदर पुरुष के कोई गुण आ गया तो हमारे अंदर दोष आ गया। नारी भी क्या सोचती है कि अगर हमारे अंदर पुरुष के कोई गुण आ गया तो हमारे अंदर भी क्या आ गया, दोष आ गया।
इसी प्रकार भी स्त्री उचित गुणों में अपनाकर समाज में इस तरह कहलाने से घबराता है। इस तरह जो पुरुष होता है ये भी सोचता है कि अगर हमारे अंदर भी कोई स्त्री के गुण आ जाएगा तो हमें भी कोई क्या होगा, बड़ा लोग ये समझेंगे वो समझेंगे। वो भी सोचता है कि स्त्रीण कहलाने से घबराता है, सोचता है कि स्त्री वाला गुण कहने से लोग, स्त्री वाला गुण हमको न कहे कोई, इस चीज़ से घबराता है। ये भी चाहता है कि पुरुष भी चाहता है कि हमारे अंदर कोई महिला के गुण न आए, और महिला भी क्या चाहती है कि हमारे अंदर भी कोई पुरुष के गुण न आए। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है। स्त्री के गुण कोई अलग और पुरुष के गुण अलग, तथा विभाजन की रेखा को लांघने से नर और नारी दोनों में भय लगता है। ना नर सोचता है कि हम लाएंगे, ना नारी सोचती है कि हम लाएंगे। जैसे नियम पहले से बनते आ रहा है उसी तरह चलते आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं को शिक्षित बनाया जा रहा है, अब जो है पहले महिलाओं घर तक ही सीमित रहती थी, अब स्कूल कॉलेज और देखिए रहे कि हर काम में लगभग नौकरी वगैरह जो भी है सारे कामों में महिलाओं को आगे आने के लिए सरकार जो है बार बार प्रयास कर रही है। यानी ये कहानी लगभग 70 साल पहले का, जैसे देख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था, तो अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया था और आज 2022 चल रहा है, तो लगभग 70 साल का ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये 70 साल के जो निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, जो स्त्री के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, इस निबंध में यही बातें जो है दिखाई गई है कि कैसे उसका यूज होगा। अब देखिए क्या करें, किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। पुरुष आपन जैसे लगा वैसे ही आपन का किया, नारी को ढकेल दिया, रख दिया। वो सब पूछना सुनना कि तू घर में रहल चाहता कि ना, वो डायरेक्ट कहा कि तुमको घर के अंदर आना है और हम घर के बाहर के काम करेंगे, तुम घर के अंदर काम करो हम घर के बाहर काम करेंगे। अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया, स्वयं तो यह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। क्वेश्चन में पूछेगा कि वृक्ष जो है नर बैठा तो नारी को क्या बना दिया। वृक्ष जो है नर को बना दिया गया तो नारी को क्या बना दिया गया, लता। लता मतलब टहनी। स्वयं तो यह वृंत बन गया और नारी को उसने कली बना लिया। मतलब पूरा के पूरा फूल का मेन काम उसका और एक कली का काम किसका, नारी का। सारा पौधा उसका कहलाएगा और छोटा सा कली किसका कहलाएगा, नारी का। मतलब सारा संपत्ति हिस्सा सब किसके नाम पे, पुरुष के नाम। बस नारी एक कोना में बैठे रहे, ओकरा के थोड़ा बहुत दे देना, खुश हो जाएगी। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। क्वेश्चन पूछेगा, धूप अगर पुरुष रहे हैं तो नारी क्या रही है, चांदनी। मतलब वो सोचते हैं कि प्रकाश में यानी धूप में काम हम लोग करेंगे, अब तू लोग छाया में घर में अंदर किसी कोने में रह करके अपना काम करो। ग्रीष्म नर और वर्षा मदा रही है, यानी कि ग्रीष्म कौन, मनुष्य रहे हैं, मनुष्य में कौन, आदमी लोग रहे हैं, नर लोग रहे हैं, और वर्षा कौन रही है, स्त्रियां रही है, मदा रही है। विचार पति और भावना पत्नी रही है। विचार पति तो पत्नी क्या है, भावना है। विचार अगर पति है तो पत्नी क्या है, भावना है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र, अधिकार की कोई भूमि और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। जमीन जायदाद घर द्वार सब पर किसका कब्जा माना जाता है, नारी का। नारी का, पुरुष का। और नारी को बस जहाँ चाहे पुरुष लोग वहां क्या कर दिए, बैठा दिए। नर है विद्या का मुख्य तंतुआ जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। अगर ये पूरा वस्त्र है तो सिर्फ उस वस्त्र पर थोड़े मोड़े जो वर्क है वो काम रह गया, किसका, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, तो नारी का काम दोनों को छोड़ने पछोड़ने का होता है। मतलब फटकने का बिनने का सब काम किसका होता है, नारी का। वो कहता है कि हम खेत में से मेहनत वगैरह करके अनाज को ला देंगे कहाँ, घरे, और आप चुपचाप बैठ के सूप लेके जो फटकत रहो। ये कह दिया तुलसी जी, पुरुष लोग ये मान बैठे, पुरुष लोग ये क्या किए, मान बैठे कि आपको घर में रह करके खाली और छोड़ना पछोड़ रहा है, मतलब फटकत रहा बिगत रहा बस। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। क्वेश्चन में पूछेगा, अगर नर नदियों का वेगमय प्रवाह है तो नारी क्या है, तो नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर नर नदी का वेगमय प्रवाह है तो लहर कौन है, नारी है।
सिंहासन जो वस्तु राजा के लिए होता है, रानी उसके वाग्वे का शोभा मात्र है। सिंहासन तो राजा का ही होता है, बस रानियां उस सिंहासन का क्या कर सकती है, शोभा बढ़ा सकती है। राजा के बगल में बैठे रहेंगी रानी, इसीलिए खूब सुंदर चुना जाता है। कोई राजा आवे तो रानी को देख के खुश हो जावे। बेचारा जो उन्होंने साइड पर शिकायत लेके रानी को देख के खुश लेके शिकायतें न करने का मौका मिले। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। यानी कि जो राजा के ग्रीवा है, जो पहनावा है, और जो विशाल वक्षोदेश है, एक बड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर सिर्फ एक मंदार का हार, मंदार एक फूल होता है, मंदार के फूल के हार बनकर झूलने के लिए है। बस इतना ही नारी का काम होता है। राजा काया और रानी छाया का प्रतीक। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि राजा अगर काया का प्रतीक है तो रानी किसका प्रतीक है, छाया का प्रतीक है। राजा अगर काया का प्रतीक है तो रानी किसकी प्रतीक है, छाया की प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी। ये कहावत है कि अगर जीवन में नारी आई तब वो ठीक, और नहीं आई तब वो ठीक। बढ़िया से उतर गई तब वो वाह वाह, और बढ़िया से ना उतर गई तब वो वाह। मतलब ये दोनों के मतलब समझिए, अगर अच्छे से आ गई तब तो वाह वाह कौची वाला होगा, खुशी वाला, और अगर थोड़ा सा तांडव मचा के रख दी तब क्या होगा, वाह वाह होगा, तब कौची वाला, दुखी वाला। यानी वो बन जाएगा सन्यासी, नारी का कोई काम ही नहीं रहेगा, जा सन्यासी बन गए। पुरुष एंछे दिवसे ज्वाला तप्त रौद्रदा कमिनी, कामिनी होता है, कामिनी एंछे यामिनी शांति स्मिरन वारिवा। कह रहा है कि जो दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यानी कि जो ये पुरुष लोग अपना नियम बनाए हैं कि जो हम लोग धूप जो है, हम लोग एक धूप है और तुम एक चांदनी रात हो, उसलिए कहता है कि दिवस की ज्वाला और तप धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं, ये वास्तविक चीजें नहीं है। ये पुरुष ने बनाया, खुद को समझाया कि हम लोग क्या है, धूप, और तुम लोग क्या हो, चांदनी। हाँ, मतलब कि हम लोग सूर्य के प्रकाश है, सूर्य की तरह चमकेंगे, और आप लोग एक चंद्रमा की प्रकाश की तरह क्या करिए, घर में जो एकदम कम प्रकाश जो रहता है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश रहता है, अंजोरिया देखते हैं ना, उस तरह के प्रकाश में आप लोग घर के किसी कोने में रहिए, बाहर मत निकलिए। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना में सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें होता। आदि मानव समझ में आता जब कृषि के विकास भई, कृषि के विकास से पहले के जब समय रहे, तब से जो औरतें होती थी, जो पुरुष होते वो सारे के सारे काम एक साथ करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। अगर शिकार करने के लिए जाते थे तो पुरुष भी जाते थे और महिला भी जाती थी, सब लोग एक साथ जाते थे। कोई भी काम कर रहा था तो इसमें ये नहीं था कि स्त्रियां ये नहीं करेंगी, पुरुष ये नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो मेरे साथ, तुम घर में बैठो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए कवि का ये मानना है कि अगर आदि मानव या मानवी आज मौजूद होते तो ऐसा कल्पना में सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें होता। देख करके भी कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी। वर्षा हो चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, जो भी मीनिंग का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो शब्द का सारांश दिया होगा, उसमें आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो भी आएगा चीज़ें तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे एक वर्ड है आपको अलकत, अलकत का मतलब अलता होता है, बागंबर का मतलब बाघ के चर्म का वस्त्र हो गया, दीपित आया तो चमकता हुआ, त्रिपुंड का मतलब तीनों जो आरी रेखाओं का वाला तिलक है जो शंकर जी के देखते हैं बाल पे रहता है, वृत्त का मतलब डाली या फुंगी, तंतुआय का मतलब बुनकर, अब इसमें ग्रीवा मतलब गर्दन हो गया, और वक्षोदेश का मतलब छाती का भाग हो गया। मंदार हार का मतलब देखिए मंदार फूल का हार, और स्मिरण का मतलब हवा, वारी का मतलब जल, और देखिए आप आएगा ना आतप, आतप में लिखा हो गया धूप। मतलब क्या कह रही है कि जो आदि मानव थे वो आकर कहेंगे हम लोगों ने तो इस चांदनी का और धूप का आपस में बंटवारा नहीं किए थे। ये आदि मानव के जो लोग हैं वो आकर के जब देखेंगे इस समय कि लोग क्या किया है, तो देख के आश्चर्य होगा, अगर स्त्रियों को एक कोने में बैठा दिया है और अपने जो है सारा बाहर का काम ले लिया। काफी उन लोगों को देख करके आश्चर्य होगा कि क्या कर दिया सब, क्योंकि वो लोगों के समय में ऐसा नहीं था। वो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके अपने सारे काम करते थे। अगर शिकार करना हो तो भी साथ,
अगर कहीं बाहर जाना हो तो भी साथ में, यानी कि सारे के सारे काम पुरुष और महिला क्या करती थी, नर और नारी मिल करके करते थे। देखिए क्या करेगा, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे। भोजन के लिए भी अगर जाना हो तो क्या निकलते थे, साथ ही निकलते थे। अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। अगर जानवर हम पे कोई टूट पड़ जाए, मान लीजिए शिकार करने के लिए गए जिस जानवर का, अगर वो जानवर कोई मान लीजिए कोई आप पे टूट पड़ा, कोई आप पे हमला कर दिया, तो वो लोग साथ भी उससे क्या करते, लड़ते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। आज जो है नर समझता है कि हम बहुत महान है, बहुत मेहनती है, और नारी क्या है, दुर्बल है, वो नहीं कर सकती है कुछ। लेकिन ये कहानी 70 साल पहले के बतावल गई बा, एक निबंध बा नारी के बारे में। वो घड़ी जो ऐसा हालात रहे ओकरे बारे में दिनकर जी अपन विचार प्रकट किए। आज लगभग नारियों के साथ ऐसा नहीं है। अब नारी 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक स्वतंत्र है, जो आप कहीं भी वो अपने मर्जी से कुछ काम कर सकती है। ना आहार के लिए एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था, और ये नहीं था कि मेरे पति जी भोजन लाएंगे तभी हम करेंगे। पहले के समय में ऐसा नहीं था, तुम भी जाकर अपने भोजन के क्या कर सकती हो, व्यवस्था कर सकती हो। नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछेगा, नारी की प्राधीनता कब प्रारंभ हुई, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। पराधीनता मतलब किसी के अधीन रहना। नारी जो थी नर के अधीन रहना कब से शुरू हो गई, जब देश में कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास हो तो ये लोग कहे कि हम लोग बाहर खेतों के काम करेंगे और आप लोग घर में बैठे घर का काम कीजिए, अंदर का काम कीजिए। ये कह दिया पुरुष, और पुरुष लोग बिना नारी से राय लिए सारा नियम कानून बना दिया। नारी से कोई राय लिया जी नहीं। नारी पुरुष बाहर आने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, यानी कि सीमित हो गई नारियों का जीवन। क्या आप लोग सिर्फ घर में रह करके क्या कीजिए, कुछ कार्य कीजिए। यह छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई। नारी की प्राधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। और उसी समय से नारी धीरे धीरे सारी बातों को मानते गई, और धीरे धीरे वो प्राधीनता होते चल गई। किसके प्रति, पुरुषों के प्रति। जो पुरुष कहते गए वो नारी क्या करते गई, मानते गई। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी। आप देखते हैं ना, क्या ऐसा होता है कि जो नर पशु है वही मादा पशु को या मादा पक्षी को क्या करेगा, भोजन खिलाएगा। वो लोग साथ निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। उसी तरह से मनुष्यों में भी था। लेकिन कृषि के जब विकास हुआ तो उसके बाद मनुष्य में क्या हुआ, थोड़ा सा सोच में परिवर्तन हुआ, और वो लोग स्त्रियों को घर में क्या कर दिए, बैठा दिए। स्त्री अपना हर बात को मानते चली गई, और धीरे धीरे यही जो व्यवस्था है वो चलते आए। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्राधीनता आप से आप लद गई। ये नियम कहीं बनावल ना रहे, अपने आप कोई कलश एक के दो से चार, चार से 10, और धीरे धीरे ये जो है व्यवस्था सारी स्त्रियों पर एक प्राधीनता के रूप में लद गई, लाद दिया गया। और इस प्राधीनता में नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली, जिसमें नर पक्षी अपने मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सपना था, यानी कृषि के विकास बहुत अच्छा रहे अपने खातिर, और वो ऐसा। और उसके बाद जो है स्त्रियों को हम लोग ऐसे घर में उसको बैठा दिए, किंतु इस पहली ही श्रेणी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। बस इतना समझता है कि फूल का एक आनंदमय भार है, बस वो घर में रहे, हम कहीं आए, हमारा सेवा वगैरह कर दे, बस हो गया। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। और पत्नी लोग भी आज मान बैठी है कि हमारे लिए पति देवी क्या है, सब कुछ है। उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। क्वेश्चन है पूछेगा यहाँ पे कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति को अगर किस दृष्टि से देखती है, तो वैसे ही जैसे वृक्ष दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी, उसी दृष्टि से वो जो है पत्नियां जो है अपने पति को देखती है। इस प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व में अधिकारिणी नहीं रही। जो लोग का अधिकार है नारी का, अब उन लोगों का नहीं रहा। धीरे धीरे उसी प्राधीनता में क्या होती गई, एक कोने में दबती चली गई। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये बात जो है बता रहे ना पीछे कुछ निबंधों के बारे में,
जिक्र किया गया। ये बात अब ऐसा नहीं है, अब तो नारी लोग सब बार का बार देगी धरते जहाँ पुरुष लोग कुछ करेंगे तो, है ना, सब लड़ने के लिए अब एकदम आगे है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगी। सारा उहनी के जितना अधिकार रहे उस सब के सब उन लोगों का जो अधिकारिणी था वो सब पुरुषों के हाथों में चल गया। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्ग हुई उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते थे। जो प्रवृत्ति मार्ग के थे, जिनको नारियों से ज्यादातर लगाव रहा, वो लोग नारी के साथ रहे क्योंकि उनके जीवन से आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। जो लोग नारियों से रुचि रखे, जो लोग मनोरंजन जिनको जीवन में चाहिए था, वो लोग नारियों के साथ रहे, नारियों को अपने गले लगाया यानी विवाह किए और नारियों के साथ अपना सुखमय जीवन बिताया। लेकिन वो लोग का ये मानना था कि जो नारी है वो आनंद की क्या है, खान है। मतलब मनोरंजन खुशी सब के सब एक पति को दे सकती है, कौन, पत्नी। किंतु जो लोग निर्वृत्ति मार्ग निकले, जो लोगों को जीवन में अपना कोई आनंद नहीं चाहिए था, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। और ढकेल अलग तो कर दिया लेकिन साथ ही साथ अलग के साथ साथ उसे बहुत निंदा भी किया। के पुरुष। प्राचीन विश्व में जब वैदिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधों का पहाड़ टूटने लगा। जब संन्यास के बात होके लगल तो जितने पुरुष जो विवाह किए थे वो भी अपना वैवाहिक जीवन छोड़ छोड़ के क्या बनने लगे, सन्यासी बनने लगे। और जब सन्यासी बनने लगे तो जो शादीशुदा औरतें थी उनके जीवन पर क्या बीत रहा होगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के बाद उनके पति ने उन लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया था और सन्यासी जीवन जीने के लिए वो निकल पड़े। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी, शायद सबसे बड़ा वीर है। जो संन्यास लेता उसे निष्ठुर, कायर ये न कह करके उसे बल्कि ये कहा जाता था कि पुण्यात्मा है, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और निंदा करे के चाहिए कि जौन इस तरह के इस हालात में स्त्री को छोड़ करके अपना चल गया, लेकिन ओकर निंदा ना और ही का होत रहे, बड़ाई होत रहे। उसको और कहा जाता था कि वो पुण्यात्मा है, साहसी है और शायद सबसे बड़ा वीर है। वाह रे भाई, का समय रहे पहले के। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पहाड़ खाकर रह जाती थी। पछाड़ खाकर मतलब पीछे रह करके क्या करती थी, रह जाती थी। सारी बातों को, सारे ताना को सुन करके भी, सारे मुसीबतों का सामना करके भी अपने आप को वही क्या करते थे, रख लेती थी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे नारी का जो जीवन था उस समय। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। नारी को बोला था कि तुम लोग भी जहां मन तहां जा सकती हो, अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम सकती हो, अपना भोजन तलाश कर सकती हो। मतलब किसी प्रकार के तुम लोग को भी एक कोने में रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार दिया था किसने, बुद्ध और महावीर ने। क्वेश्चन पूछेगा, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था, जल्दी से बता दीजिए। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था, बुद्ध और महावीर ने। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रह सका। जैसे कुछ समय बीतल, कुछ समय आवत गई, इहो अधिकार नारी से क्या कर गई, छीन लिया गई। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों के भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्यों नारियों के भिक्षुणी होने का अधिकार जो है छीन लिए। जब ये बात सुने कि क्या नारी भिक्षुणी, उस बात से वो घबरा उठे और अपने धर्म पुस्तक में उन्होंने एक विधान लगा दिया, एक नियम डाल दिया कि नारियों का भिक्षुणी होना क्या है, व्यर्थ है। नारी भिक्षुणी होकर कुछ नहीं कर सकती है।
एक जगह से एक जगह दूसरे जगह जो जा करके खुद से अपना भोजन किसी के से मांग करके करता है, उसी को बोलते हैं क्या, भिक्षुक। क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास में वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। मतलब कह दिए कि नारी कुछ भी कर ले, नारी जीवन में मुक्ति ना मिलेगा। नारी को मुक्ति मिलेगा कब? जब वो नारी अगले जन्म में जब पुरुष बन के आएंगी और संन्यास लेंगी, तब उन लोगों को जीवन की मुक्ति मिलेगी। इतना बड़ा बात लिख दिया। यानी जितने साहित्यकार थे जो बातें कहे, इन सब में एक एक करके बातें जो है इसमें बताया गया। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला रहे। गौतम बुद्ध के का चला गई कि महिलाओं को बिछड़ी होने का जो अधिकार दिया था, सोचे थे कि 5000 वर्ष चलेगा, लेकिन ये जगह 500 वर्ष में ही खत्म हो गया। किंतु अब वो केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को जो मैंने बिछड़ी होने का अधिकार दे दिया। धर्म साधक महात्मा साधु नारियों से भय खाते थे। जो भगवान बुद्ध और महावीर ने जो नारियों का बिछड़ी होने का अधिकार दिया था, तो वो लोग सोचे थे कि अधिकार 5000 वर्ष तक चली, लेकिन ये जब 500 वर्ष में क्या हो गई, खत्म हो गई। कृषि के आविष्कार भई और नारी को फिर नीचा समझना शुरू कर दिया गया। धर्म साधक महात्मा साधु नारियों से भय खाते थे। जो धर्म के साधक थे, जो महात्मा थे, वो नारी के पास जाने से क्या करते, डरते थे नारी से, बल्कि दूर भागते। इसलिए कोनो पहाड़ पे जाकर कोनो जाप करत रह, कोनो जंगल में चल जाए ताकि कोई नारी न पहुंचे। देखते थे ना रामायण महाभारत में, देखे कौन ऋषि महर्षि सब जो है कहीं पर्वत पर, कहीं पहाड़ पे, कहीं इधर कहीं उधर, अपने नारी से अपने जो कुछ तो अपना शादी विवाह भी किया था, फिर भी अपने पत्नियों को छोड़ छोड़ करके जाकर के साधना करना शुरू कर दिया। मतलब वैवाहिक जीवन का आनंद ले करके। अब तो उन लोगों को लगा कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं, जाकर के साधु बन जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत नियम कानून तेज हो गया है। हमेशा नहीं कि किसी स्त्री से शादी कर कर और से छोड़ करके कहीं और चले जाइए, जहां तक जाइए वजह तक पहुंच जाएगी सब। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों को निंदा भी की। ब्याह भी किया, वैवाहिक जीवन का आनंद भी लिया, और फिर वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के बाद उसको छोड़ करके ऊपर उल्टे शिकायत कर रहा। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यानी कहा गया कि नारियों की ये जो अवलेखना है वो हमारे अपने काल तक ही पहुंचती है। अरे नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। एक नारी ऐसी महाविकार है जो उसके बारे में अगर आप विचार नहीं करते हैं तो फिर शायद यही से माना जाता है कि अगर देखिए देश जो है महिलाओं के लिए बहुत प्रकार की जो योजनाएं हैं क्यों चला है, क्योंकि उसको मानना है कि अगर पुरुष और महिला दोनों एक साथ किसी काम के लिए आएंगे तो दोनों में क्या होगा, एक समानताएं दिखेगी और एक बहुत अच्छा जो है असर दिखेगा। असल में विकार नारियों में भी था। देखिए क्या करेगा, नारियों का यह अवलेखना हमारे अपने काल तक भी पहुंचती है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरनी और नर को अहेरन माना है। क्वेश्चन पूछेगा, नारी को अहेरिन किसने कहा था? नारी को अहेरिन किसने कहा था, बता दीजिए जल्दी से। बर्नार्ड शॉ, यानी जेबी शॉ का नाम सुने हैं? इंग्लिश के साहित्य के एक महान कवि थे जिनका नाम था क्या? बर्नार्ड शॉ, यानी जेबी शॉ। जेबी शॉ ने ये जो है बातें कही थी कि अहेरिन, यानी कि वो उन्होंने माना था कि नारी क्या है, अहेरिन है, और नर क्या है, अहेर है। तात्पर्य है कि अहेर को अहेरनी के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं उन कवियों को भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसने अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुबलाने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। कह रहे कि अगर नारी को नागिन समझते हैं या जादूगरनी समझते हैं तो उससे ज्यादा नाग वाला गुण और जादूगर वाला गुण किकरा में है, पुरुष में। यह वाक्य तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है, लेकिन यहाँ फिर भी चेहरा जो है हमेशा दिखाया जाता है किसका, पुरुष का। पुरुष बढ़िया है और स्त्री क्या है, खराब है। लेकिन ये बात पहले के रहे।
हम लोग इसका दूसरा जब पार्ट पढ़ेंगे तो दूसरा वीडियो जब आएगा, इसमें दूसरे वीडियो में हम लोग इसका कुछ पार्ट्स और बच गया है जो पढ़ेंगे। यहाँ से इसके आगे दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका और इसमें नारी का और क्या क्या बातें जो है किया गया। 15 मिनट का एक और वीडियो आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर चैप्टर जो है रोज पढ़ेंगे। बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये रोज जो अगला चैप्टर आएगा वो कोई भी पढ़ सकता है। आपके माता पिता भी इस कहानी को देख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि साहित्य का ज्ञान है, और साहित्य का ज्ञान सिर्फ ये नहीं कि हम 12th में पढ़ते तभी ले सकते हैं। कहानी का मजा आपके घर में कोई भी ले सकता है। अगर आप लोगों को ये निबंध अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो का लिंक जो है अपने हर ग्रुप में पहुंचाइए। फिर कल हम लोग इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो है लेकर के आएंगे।